हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो जुमले हैं, आज की जो फ़िक्रे हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। आज रात का खाना बनाएं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेक डिनर टुनाइट। मेक डिनर टुनाइट। मेक का मतलब बनाना, डिनर रात का खाना, यानी कि रात के खाने को बोलते हैं डिनर। अगर दोपहर का खाना है तो बोलेंगे लंच, अगर सुबह का है तो बोलेंगे ब्रेकफास्ट। आज रात का खाना बनाएं, मेक डिनर टुनाइट। कहीं सर्दी न लग जाए, यू माइट गेट कोल्ड। यू माइट गेट कोल्ड। कहीं सर्दी न लग जाए, यू माइट गेट कोल्ड। खिलौने उठाओ, पिक अप योर टॉयज। पिक अप योर टॉयज। टॉयज कहते हैं खिलौनों को। खिलौने उठाओ, पिक अप योर टॉयज। मैं धूप सेक रहा हूँ, आई एम बास्किन। आई एम बास्किन। मैं धूप सेक रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं आजकल अमूमन सर्दी का मौसम है तो बहुत से लोग जो है वो धूप में बैठे होते हैं बाहर धूप लेने के लिए। अगर आप भी धूप में बैठे हैं, आप धूप सेक रहे हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। मैं धूप सेक रहा हूँ, आई एम बास्किन। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। थिंक का मतलब है सोचना, अबाउट इट इसके बारे में, ये इसके मुतालिक। इसके बारे में सोचो, ये इसके मुतालिक सोचो। थिंक अबाउट इट। मुझसे बात करो, टॉक विद मी। टॉक विद मी। टॉक मतलब है बात करना। टॉक मीन बात करना। मुझसे बात करो, टॉक विद मी। इसे मारो, बीट हिम। बीट हिम। उसे मारो, बीट का मतलब है मारना। बीट मीन मारना। उसे मारो, बीट हिम। घंटी बजाओ, रिंग द बेल। रिंग द बेल। घंटी बजाओ, रिंग द बेल। बेल कहते हैं घंटी को। मुझे खांसी है, आई हैव अ कफ। आई हैव अ कफ। कफ कहते हैं खांसी को। कफ बोलते हैं खांसी को। मुझे खांसी है, आई हैव अ कफ। तुम तो ऊँघ रहे हो, यू आर डोजिंग। यू आर डोजिंग। तुम तो ऊँघ रहे हो या आप तो ऊँघ रहे हैं, यू आर डोजिंग। डोज का मतलब है ऊँघना। किसी भी तरह से नहीं, बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स। किसी भी तरह से नहीं, बाय नो मीन्स। शायद फिर कभी, मे बी अनदर टाइम। मे बी अनदर टाइम। शायद फिर कभी। मे बी का मतलब है शायद। मे बी शायद। अनदर टाइम यानी कि फिर कभी या फिर किसी वक्त। मुझे तड़पाओ मत, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। डोंट ड्राइव मी क्रेजी। मुझे तड़पाओ मत। अगर आपको भी कोई शख्स जो है वो बिला वजह ऐसे ही जो है वो तड़पाता हो, ऐसे आपको सताता हो, तो आप इसके लिए मोस्टली जो है वो ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं बिला वजह जो है उनको आदत होती है किसी न किसी को तड़पाने की। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा होता है तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। डोंट ड्राइव मी क्रेजी। मुझे तड़पाओ मत। बर्तन धो लो, वॉश द डिशेज़। वॉश द डिशेज़। वॉश का मतलब है धोना, डिशेज़ बर्तन। बर्तन धो लो, वॉश द डिशेज़। कपड़े इस्त्री कर लो, आयरन द क्लॉथ्स। आयरन द क्लॉथ्स। आयरन द क्लॉथ्स। कपड़े इस्त्री कर लो। क्लॉथ्स का मतलब है कपड़े। क्लॉथ्स मीन कपड़े। कपड़े तय करें, फोल्ड द क्लॉथ। फोल्ड द क्लॉथ। फोल्ड का मतलब है तय लगाना। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कपड़ों को इनके वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, या प्रेस करने के बाद भी अमूमन ऐसा होता है कि हम जो है वो उन कपड़ों को जो है वो तय लगा के रख लेते हैं, इनको उनको फोल्ड करके रखते हैं। तो अगर आप उर्दू में यूज़ करते हैं तो बोलेंगे कपड़े तय करें, अगर इंग्लिश में तो कहेंगे फोल्ड द क्लॉथ्स। तुम चुप रहो, जिप योर लिप। जिप योर लिप। तुम चुप रहो, जिप योर लिप यानी कि आप खामोश हैं। ज़िद नहीं करो, डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट। ज़िद नहीं करो। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आप जानते हैं उनको जो है वो बिला वजह ज़िद करने की आदत होती है। अगर आप उनको कोई बात अगर आप कह भी देते हैं, अगर आप उनको कोई सवाल कर देते हैं तो वो आगे से वो बात नहीं मानते। अमूमन ये वाली जो हरकत होती है ये छोटे बच्चे करते हैं कि यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो आप उनके लिए ये एडवाइस कर सकती हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि डोंट इंसिस्ट यानी कि ज़िद नहीं करें, इंसिस्ट मत करें। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। गो का मतलब है जाना। गो का मतलब है जाना। देयर वहाँ। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। मुझे यकीन नहीं आता, आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आता। बिलीव का मतलब है यकीन। बिलीव मीन यकीन। मुझे यकीन नहीं आता, आई डोंट बिलीव इट। अपनी किताबें बंद करो, क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स।
क्लोज़ का मतलब है बंद करना। क्लोज़ मीन बंद करना। बुक्स किताबें, बुक्स किताबें। अपनी किताबें बंद करो। क्लोज़ योर बुक्स। दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर। ओपन द डोर। ओपन का मतलब है खोलना। ओपन मीन खोलना। डोर दरवाज़ा। अगर जब जैसे कि आप जानते हैं जब दरवाज़ा बंद होता है तब हम मोस्टली ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि दरवाज़ा खोलें। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ओपन द डोर। ओपन द डोर दरवाज़ा खोलें। मेहरबानी करके दोबारा कहें। से इट अगेन प्लीज़। से इट अगेन प्लीज़। अगेन का मतलब है दोबारा। से का मतलब है कहना। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई शख्स हमें कोई बात करता है तो जब हमें समझ नहीं आती तब हम मोस्टली ये कह लेते हैं कि दोबारा कहें, मुझे समझ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेहरबानी करके दोबारा कहें, यानी कि उसको रिपीट करें। से इट अगेन प्लीज़। से इट अगेन प्लीज़। मेहरबानी करके दोबारा कहें। आप ज़हमत मत कीजिए। प्लीज़ डोंट बॉदर। प्लीज़ डोंट बॉदर। आप ज़हमत मत कीजिए। प्लीज़ डोंट बॉदर। मुझे देखने दो। लेट मी सी। लेट मी सी। मुझे देखने दो। लेट मी सी। सी का मतलब है देखना। सी देखना। मुझे जानने दो। लेट मी नो। लेट मी नो। नो का मतलब है जानना। नो मीन जानना। मुझे जानने दो। लेट मी नो। मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। थिंक का मतलब है सोचना। थिंक मीन सोचना। मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। इसे तरतीब दो। ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब देना। ऑर्गेनाइज मीन तरतीब देना। इसे तरतीब दो। ये इसे ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज इट। वो कैसी है? हाउ इज़ शी? हाउ इज़ शी? वो कैसी है? हाउ इज़ शी? अगर लड़की है तो आप बोलेंगे वो कैसी है? हाउ इज़ शी? अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे वो कैसा है? हाउ इज़ ही? हाउ इज़ ही? अगर लड़का है तो कहेंगे ही। लड़की है तो बोलेंगे शी। मैं पागल हूँ। आई एम क्रेज़ी। आई एम क्रेज़ी। मैं पागल हूँ या मैं जुनूनी हूँ। आई एम क्रेज़ी। क्रेज़ी कहते हैं पागल को, ये जुनूनी को। आई एम क्रेज़ी। मैं पागल हूँ। ये पागलपन है। दिस इज़ मैडनेस। दिस इज़ मैडनेस। ये पागलपन है। दिस इज़ मैडनेस। मैडनेस कहते हैं पागलपन को। मैडनेस पागलपन। वो कौन है? हु इज़ ही? हु इज़ ही? वो कौन है? हु इज़ ही? मैंने उसे ढूंढ लिया। आई फाउंड हिम। आई फाउंड हिम। मैंने उसे ढूंढ लिया या मैंने उसे तलाश कर लिया। आई फाउंड हिम। हम जल्दी निकल गए थे। वी लेफ्ट अर्ली। वी लेफ्ट अर्ली। हम जल्दी निकल गए थे। वी लेफ्ट अर्ली। अर्ली कहते हैं जल्दी। अर्ली जल्दी। मुझे उम्मीद है। आई होप सो। आई होप सो। मुझे उम्मीद है। आई होप सो। होप का मतलब है उम्मीद। होप मीन उम्मीद। मुझे उम्मीद है। आई होप सो। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हैप्पी का मतलब है खुश। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या आप किसी से भी कह सकते हैं कि क्या आप खुश हैं? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है, जिसकी जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हमेशा रट्टा लगाने की कोशिश ना किया करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज रट्टा लगाने से नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी लिसनिंग पावर को ज़रूर इम्प्रूव करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को यानी कि सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को आप सुना करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनेंगे तो वो वाले जो अल्फ़ाज़ होंगे वो यकीनन आपके माइंड के अंदर बैठते जाएँगे। तो जब यकीनन आपके माइंड के अंदर वो अल्फ़ाज़ बैठ जाएँगे तो फिर जब आप तन्हा होंगे, अकेले होंगे, तो फिर आप उनको जो है वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के इंतहाई ज़्यादा अहम जुमले। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।